बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे ईथर। ईथर इज़ आर branch of organic compound. Ether is a type of organic compound which contain oxygen as a functional group. ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के तौर पे यूज़ होता है, जिसके दोनों साइड पे या तो अल्काइल ग्रुप होंगे या एराइल ग्रुप होंगे या अल्काइल या एरोमेटिक ग्रुप होंगे. सो वी कैन से दैट ईथर आर डेरिवेटिव ऑफ वाटर. एज वी नो कि हमारे पास वाटर में क्या है, ऑक्सीजन दरमियान में होता है और दोनों साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं. अब अगर ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो जाए बाय एनी आर ग्रुप और एरोमेटिक ग्रुप, सो दीज आर नोन एज अ ईथर. ईथर हमारे पास क्या है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारे पास COC लिंकेज मौजूद होती है. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ईथर लिंकेज कहते हैं. अब क्या है कि हम इनको सिमेट्रिकल ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर में क्लासिफाइड कर सकते हैं. सिमेट्रिकल ईथर वो ईथर होते हैं जिनके दोनों ऑक्सीजन के बोथ साइड पे सेम आर हो, जैसे कि हम कह दें डाई ईथाइल ईथर या डाई मीथाइल ईथर. सो दीज आर नोन एज अ सिमेट्रिकल ईथर. अनसिमेट्रिकल ईथर कौन से होते हैं, जिनमें हमारे पास क्या हो कि ऑक्सीजन के बोथ साइड पे डिफरेंट ग्रुप अटैच हो. ये एक या आर हो, दूसरा हमारे पास एरोमेटिक हो, या दोनों अगर आर हो तो एक मीथाइल हो एक साइड पे, दूसरे पे हमारे पास ईथाइल हो. सो दीज आर नोन एज अ unsymmetrical ether, and we can say it a mixed ether as well. हम unsymmetrical ether को mixed ether भी कहते हैं. अब सबसे कॉमन हमारे पास जो ether है that is diethyl ether, and it is used as a solvent as well as anesthetic. मतलब इसको हम जो है सॉल्वेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो ईथर है ये हमारे पास क्या है, अनरिएक्टिव है. जनरल फार्मूला हमारे पास इसका क्या है, CnH2n+2O है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है, N जो है वो स्टार्ट होता है O से, क्योंकि यही फार्मूला हमारे पास अल्कोहल के लिए भी है. लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि N की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, जबकि अल्कोहल में N की वैल्यू हमारे पास 1 से स्टार्ट होती है. नॉमेनक्लेचर की तरफ आते हैं तो हम कॉमन सिस्टम में जो भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो उनके नेम अकॉर्डिंग टू आयोपेक मतलब अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लिख सकते हैं. जैसे कि ये वाला कंपाउंड अगर हम देखें फर्स्ट वन, सो इट इज़ टर्शरी ब्यूटाइल ethyl, and we know that it is ether linkage, so the compound is known as a ether. हम क्या कहेंगे कॉमन नेमिंग में, टर्शरी ब्यूटाइल ईथाइल ईथर. इसी तरह अगर हमारे पास सेकंड में देखें, एक साइड पे एलाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे मीथाइल ग्रुप है, सो वी कैन से इट एलाइल मीथाइल ईथर. सेम इन द केस यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप एंड दिस इज फिनाइल ग्रुप, सो वी से इट आइसोप्रोपाइल फिनाइल ईथर. अब सिमेट्रिकल के लिए हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल के लिए हम क्या करेंगे कि डाई का प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे. जैसे कि इस मॉलिक्यूल में देखें बोथ साइड पे हमारे पास इथाइल ग्रुप है, सो इट्स कॉमन नेम इज़ डाई इथाइल ईथर. इसी तरह यहाँ पे बोथ साइड पे विनाइल ग्रुप है, सो इट इज़ डाई विनाइल ईथर, एंड सेम इन द केस डाई बेंजाइल ईथर. अच्छा, आयोपेक की तरफ अगर हम आते हैं, सो आयोपेक में हमारे पास ईथर को हम अल्कोक्सी डेराइवेटिव कहते हैं. अल्कोक्सी डेराइवेटिव कहते हैं और इन कंपाउंड को हम अल्कोक्सी डेराइवेटिव कहते हैं. और इसकी नोमेनक्लेचर के लिए हम क्या करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप होता है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ऑक्सी. मतलब कि लेट्स सपोज फर्स्ट वन को देखें, यहाँ पे स्मॉलेस्ट ग्रुप मीथाइल है, ठीक है, और दूसरे साइड पे एक लॉन्गेस्ट अल्काइल चेन अटैच है, तो हमारे पास इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा मिथॉक्सी. फिर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच है तो हम उसके मुताबिक उसका नेम लिखेंगे.
ठीक है। सो दीज आर व्हाट अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। फर्स्ट वन में है हमारे पास दिस ग्रुप इज मिथॉक्सी ग्रुप, ये ग्रुप अटैच है सेकंड कार्बन पे, सो इसकी पोजीशन हम मेंशन करेंगे एंड दैट इज 2 मिथॉक्सी एंड हाउ मेनी कार्बन आर देयर आर 5 कार्बन प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, सो दिस इज व्हाट, दिस इज पेंटेन, सो 2 मिथॉक्सी पेंटेन। इसी तरह यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप है, मतलब जिसमें शॉर्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, सो दिस इज मिथॉक्सी एंड साइक्लोहेक्सेन। सेम इन द केस, अब हमारे पास क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ईथर लिंकेज मौजूद हो किसी मॉलिक्यूल में, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ईथर लिंकेज डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स में भी हो सकते हैं, इसी तरह मिक्स फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड में भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि एक ईथर का ग्रुप ज़रूरी नहीं है कि मौजूद हो, हमारे पास मोर देन वन ईथर ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसको क्या अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम लेंगे और फिर उसका नेम लिखेंगे। जैसे कि इस मॉलिक्यूल को देखें, हमारे पास क्या है, एक साइड पे मिथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, एंड दूसरे साइड पे इथॉक्सी ग्रुप मौजूद है। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के मुताबिक हमारे पास ई पहले आता है, सो द कार्बन टू विच इथॉक्सी ग्रुप इज अटैच्ड दैट विल बी कंसिडर्ड एज कार्बन नंबर 1। ये हुआ हमारे पास कार्बन नंबर 1, सो इसका नेम हुआ हमारे पास क्या, 1 इथॉक्सी एंड थर्ड कार्बन पे मिथॉक्सी ग्रुप है, सो 3 methoxy and how many carbon, 1 2 3 carbon are here, so 1 ethoxy 3 methoxy propane is its name। now यहाँ पे देखें कि जो मिथॉक्सी ग्रुप है दैट इज़ अटैच टू द बेंजीन रिंग या टोल्यूइन के साथ अटैच है। तो अब हम क्या कहते हैं कि किस पोजीशन पे है, जिस पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप होगा दैट विल बी कंसिडर एज पोजीशन 1, सो इसका नेम हुआ 1 मिथॉक्सी एंड मिथाइल बेंजीन। सिमिलरली 5 साइक्लोप्रोपाइलॉक्सी 2 हेक्सीन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे हमारे पास हेक्सीन है। अदर नेमिंग में हम क्या कर सकते हैं कि मतलब हमारे पास जनरल और मोर वर्सेटाइल नेमिंग ईथर की क्या है, ऑक्सा। ईथर लिंकेज को हम ऑक्सा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जिस तरह हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप होता है, सेम इन द केस यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इट इज़ लुक लाइक अ मिथाइलिन ग्रुप, और इसको हम ऑक्सा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इफ़ ether linkage present in organic compound it is named as a oxa compound, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है कि लेट्स सपोज डाई इथाइल ईथर हम ले लेते हैं, सो इसमें थर्ड पोजीशन पे इथाइलिन ग्रुप है, मतलब ये कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन आ गया है, तो इसका नेम होगा 3 ऑक्सा पेंटेन। सिमिलरली अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक इथाइलिन लिंकेज ये हो गई, सॉरी एक ईथर की लिंकेज ये हो गई और एक ये हो गई, सो इसमें 2 ऑक्सा है ग्रुप मौजूद है। और सेकंड हमारे पास क्या है, इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है। तो अब देखें इसमें मिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक तो ईथर के फंक्शनल ग्रुप आ गए और 2 इसमें अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप आ गए। सो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो मोस्टली अल्कोहल की वजह से हमारे पास होती है। सो द पेरेंट will be what, the parent will be alcoholic compound. How many carbon are there, 1 2 3 4 5 6, but the oxygen is also representing what, the oxygen is representing the carbon atom, मतलब यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप की जगह पे ऑक्सीजन आ गए, 2 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है कि इस चेन में हमारे पास 8 कार्बन मौजूद थे, लेकिन 2 की जगह पे ऑक्सीजन आ गए। तो अब इसका हम क्या नाम लिखेंगे, थर्ड पोजीशन पे हमारे पास एक ऑक्सा ग्रुप है एंड 6 पोजीशन पे, तो 3 6 डाई ऑक्सा 1 8, 1 पोजीशन पे OH ग्रुप है एंड 8 पोजीशन पे OH ग्रुप है, सो 1 8 ऑक्टा
Diol is the name of this compound. Similarly, some ether compound are having a special name, like हमारे पास ये ether compound है, बेंजीन के साथ अटैच है, methoxy group बेंजीन के साथ अटैच है, so its name will be anisole. And here another ethoxy group attached to the benzene ring, and its name will be phenetol. Now preparation of ether. Ether can be prepared by using different type of method, like intermolecular dehydrogen of alcohol से हम इसको prepare कर सकते हैं. क्या होगा कि डिहाइड्रेशन के लिए हमें अगेन लिविस हमें एसिड की ज़रूरत होती है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड एट्सेट्रा, और हीट प्रोवाइड करेंगे. 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल लेंगे तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर बनेगा. अगर हम फिनॉल ले लेते हैं, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करेंगे तो डाईफिनाइल ईथर बनेगा. अगर हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल ले लेते हैं तो इससे डाई इथाइल ईथर मिलेगा. हमारे पास इसमें क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल विल बी यूज्ड एंड सिमेट्रिकल ईथर विल बी प्रोड्यूस. मतलब हम मोस्टली इसमें 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल में हमारे पास क्या होती है, आसानी होती है कि हम जो है एलिमिनेशन रिएक्शन कर ले. ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि इसमें से हम मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर ले, 1 मॉलिक्यूल को, और हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कंपाउंड हम बनाना चाहते हैं. नाउ मैकेनिज़्म क्या है, SN2 मैकेनिज़्म के थ्रू ये रिएक्शन होता है. फर्स्ट क्या होगा कि जो एसिड है उससे प्रोटॉन रिलीज़ होगा और वो अल्कोहल को प्रोटोनेट कर लेगा. ठीक है, अल्कोहल को कैसे प्रोटोनेट करेगा कि अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेगा कि उसके साथ बॉन्ड बना के प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएंगे. अब क्या होगा कि हमें पता है कि दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल, एंड वी नो दैट द वाटर मॉलिक्यूल इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप. तो ये क्या करेगा, ये जब इससे निकलेगा तो इस कार्बन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने क्या होगा कि सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल इसके साथ बॉन्ड बना लेगा. तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्सोनियम आयन प्रोड्यूस होगा. अब इस ऑक्सोनियम आयन में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा कि जो सल्फेट आयन यहाँ से निकला था, हमने जो स्टार्ट में यूज़ किया था, वो सल्फेट आयन इस प्रोटॉन को अपने साथ लेके हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर प्रोड्यूस कर लेगा. अगर हम मिक्सचर ऑफ अल्कोहल ले लेते हैं तो फिर उसकी सेपरेशन हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है. क्यों मुश्किल होती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ईथर. जैसे कि हम इथेनॉल ले लें और प्रोपेनॉल ले लें, तो इससे हमारे पास मिक्सचर ऑफ डाई इथाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर, प्रोपाइल ईथर का मिक्सचर मिलेगा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम इनको सेपरेट कर लें. लेकिन सिमेट्रिकल अल्कीन की प्रिपरेशन हम इससे बहुत आसानी से कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी बेस्ट मेथड कमर्शियली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, डाई इथाइल ईथर. Now the second method is Williamson ether synthesis. It is a very good method for the preparation of symmetrical as well as unsymmetrical ether in lab. हम लैब में इस मेथड को यूज़ करते हुए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं. ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम A.W. विलियमसन था, जिसने 1950 में ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था. उसने क्या किया था कि उसने अल्काइल हैलाइड को अल्कोक्सी कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया था, जिससे हमारे पास ईथर बने थे. ठीक है, तो पहले क्या होगा कि अल्कोहल जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके सोडियम ईथो ऑक्साइड आयन बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज़ हो जाती है. नाउ
यही सेकंड स्टेप में क्या होता है कि अल्कोहल अगेन रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड एंड वाटर बनते हैं। और लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास सोडियम अल्कोऑक्साइड आयन बने थे वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर बना लेते हैं और सोडियम क्लोराइड हमारे पास इसमें से रिमूव होते हैं। सिमिलरली फिनोल जो है वो हमारे पास बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्ट करते हैं, सो इट विल प्रोड्यूस बेंजाइल फिनाइल ईथर। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज व्हाट सिमेट्रिकल ईथर एंड दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर। नाउ another method is passing alcohol vapors over aluminium oxide। तो हम क्या करते हैं कि एक्टिवेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड 250 डिग्री सेंटीग्रेड अल्कोहल को इस पे ट्रीट करते हैं, सो वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव फ्रॉम दिस एंड डाई इथाइल ईथर विल बी प्रोड्यूस। फिफ्थ मेथड हमारे पास क्या है कि अल्काइल हैलाइड को हम हीट करते हैं ओवर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड पे हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, सिल्वर क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस होंगे एंड डाई इथाइल ईथर विल बी प्रोड्यूस। सिक्स्थ वन हमारे पास है कि एक्शन ऑफ डाईएज़ोमीथेन ऑन अल्कोहल। तो डाईएज़ोमीथेन जिस कंपाउंड में हमारे पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दीज आर नोन एज अ डाईएज़ो कंपाउंड। इसको हम ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड। सो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर प्रोड्यूस होंगे और नाइट्रोजन गैस इसमें से रिलीज होगी। एंड द लास्ट वन इज अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन से भी हम ईथर प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन द अल्कीन चैप्टर। रिएक्शन ऑफ अल्कीन में हमने इसको डिस्कस किया था एंड इट इज़ एन एडवांस फॉर्म ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस एंड इट इज़ ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। थैंक यू।